हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हॉरर विद निखिल। बहुत समय बाद तो गाइस आज मैं आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको डर भी लगने वाला है और एक भयानक सा एहसास भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो, लेट्स गो। तो शुरुआत होती है एक गाँव से। एक गाँव के आउटसाइड पर एक खंडर सा घर था जहाँ से रात को भयंकर आवाज़ें आती थी और पूरे गांव वालों को परेशान करते थे। पूरे गांव वाले डरे रहते थे उस आवाज़ से, उस क्रीपी सी आवाज़ से वो डरे रहते थे। वो सोचते थे ये आवाज़ आती कैसे है, इस घर से आती कैसे है। वो घर लगभग 50 या 60 साल पुराना घर था। उस घर में किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए उस घर में से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती थी और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस घर में जाने की और ये देखने की कि आवाज़ें आती कैसे हैं। तो एक दिन उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम रोहन था, वो उसको एकदम अजीब सा एहसास होता है और वो कहता है नहीं मैं तो जाके देखूँगा। एकदम वो होती है ना, एक्साइटमेंट होती है कि जाके देखने की, नहीं मैं तो जाके देखूँगा कि इस घर में है क्या ऐसा। उसको ऐसे ही अंदर से भावुकता जागी और वो सोचने लगा कि नहीं मैं तो जाके देखूँगा इस घर में ऐसा है क्या जिससे ये आवाज़ें आती है रोज़ की रोज़ और हमें पता भी नहीं चलता। तो उसने अपने 2 दोस्तों को भी कहा और वो तीनों के दिनों निकल पड़े उसी दिन रात को। लगभग रात के 7 या 8 बजे थे और वो चल पड़े उस जंगल में उस घर की तरफ। जैसे ही लोग घर की तरफ पहुँचे, जब उन्होंने देखा कि उस घर के बाहर इतना मोटा ताला लगा पड़ा है जिसके ऊपर जंग लगी पड़ी है और पूरे घर के अंदर पेड़ों की डालियों से वो घर पूरा छिपा पड़ा है एक ही दम। और वो सोचने लगे अब इसके अंदर कैसे जाएंगे हम, हमको पता कैसे चलेगा। तो उनको एक खुफिया रास्ता मिलता है उस घर के पीछे से जाने का, जो कि एक दरवाज़ा था वो टूटा पड़ा था, जंग लग के वो टूटा पड़ा था। तो वो उस दरवाजे से अंदर घुसते हैं। जैसे ही अंदर घुसते ही एक डरावनी सी बेचैन सी आवाज़ें आने लगती है उनको। तो वो तीनों के तीनों घबरा जाते हैं, क्या ये क्या हुआ, हम गलत तो नहीं आ गए। उनको थोड़ा बहुत एहसास होता है क्या हमने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी। जब तक उनको एहसास होता है, पर जब तक उनसे वो बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी वो वहाँ आ गई। फिर जैसे ही उनमें से एक लड़का रोहित नाम का, वह एक दूसरे कमरे में जाने लगता है। वैसे जैसे ही वो उस कमरे में जाता है तो जिस दरवाजे से वो आए थे वो दरवाज़ा जो कि टूटा हुआ पड़ा था वो एकदम ठीक हो जाता है और उस दरवाजे में ताला लग जाता है। वो उस घर में अंदर से पूरी तरीके से पैक हो जाती है और वो तीनों के तीनों तरीके से घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्या ये हम कहाँ फंस गए, ये क्या हो गया। फिर एकदम भयंकर सी आवाज़ आती है, क्रीपी सी आवाज़ में बुढ़िया की आवाज़ आती है, क्या अब तुमको यहीं रहना पड़ेगा, अब तुमको यहाँ से नहीं जाना। और वो कहते हैं उन्होंने वो घबरा के उनमें से एक जना कहता है कि तुम हो कौन। क्या मैं जिस गांव से तुम आए हो मैं उसी गांव में रहती थी, मैं उस गांव की तांत्रिक मांत्रिक थी, मैं भूतों का साया निकालती थी और मुझे एक दिन एक चुड़ैल ने मुझे झपट लिया था और मैं जब से ही इस घर में कैद हूँ। और वो तो सोचते ये क्या है, मतलब हमसे कोई भूत बात कर सकता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर से वो अपनी क्रीपी सी आवाज़ में कहती है कि अब तुम यहाँ पे पैक हो सकते हो, अब मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। 2 दिन घबरा जाते हैं। तो उनमें से एक लड़की जिसका नाम सिया होता है वो कहती है क्या मेरे पास एक ताबीज़ है जो मेरी माँ ने मेरे को दिया था। और उनमें से रोहित कहता है क्या ये काम आ सकता है, क्या इससे कुछ हो सकता है। वो कहती है, सिया कहती है कोशिश तो कर ही सकते हैं हम। तो जैसे ही वो ताबीज़ निकालती है और वो रोहित उस चुड़ैल से कहता है क्या आप अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाओ, हम आपको जानना चाहते हैं, आप हो कौन और कोई आप इस घर में आए कैसे, हम आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं। जैसे ही वो कहते हैं तो चुड़ैल होती है वो भी थोड़ी भावुक हो जाती है। वो कहती है ठीक है मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। जैसे ही वे अपनी कहानी सुनाने लगती है, क्या मैं तुम्हारे ही गाँव से हूँ और मेरे को एक दिन एक ऐसी भयानक सी शक्ति मिली जिसने मेरे को जकड़ लिया था। जैसे ही वो कहानी सुनाती है तो वैसे ही उस दरवाजे का ताला टूट जाता है, यानी खुल जाता है और तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
क्या हम यहाँ से भागे या नहीं। तीनों एक दूसरे की तरफ देख के वहाँ से सीधा बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो लंबी सी सांसें लेते हैं और सोचते हैं चलो यहाँ से तो बच के हम आ गए। और वह जैसे ही घर जाते जाते सोचते हैं कि हम अपने घर वालों को बताएं या नहीं बताएं क्या हादसा हुआ है हमारे साथ। यही सोचते सोचते वो अपने घर जाते हैं और उनको ये एहसास भी होता है कि हमको ऐसी डरावनी या क्रीपी चीज़ें या ऐसी अद्भुत शक्तियों से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सच में बहुत ही खतरनाक होती है और इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये सच में ही ऐसी अंदरूनी शक्तियाँ बिलोंग करती है, ऐसी शक्तियाँ असल में होती भी है। तो उन्होंने ये सोचा और उनको ये सीख मिली एक तरीके की कि आज के बाद हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो गाइस यही थी स्टोरी, एक क्रीपी सी स्टोरी जो कि 3 बच्चे होते हैं, उनको एक्साइटमेंट होती है क्या उस घर में क्या होता है वो जानने की। वो जानते जानते जाते हैं और उनके साथ ये हादसा होता है। तो इससे हमको यही सीख मिलती है कि भाई ऐसी शक्तियों, ये बुरी शक्तियों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये शक्तियाँ सच में होती है या नहीं होती है वो तो आपको पता चल ही गया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एक नई क्रीपी स्टोरी के साथ।